हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है हमारे नोटिस में, दैट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिस्क की। तो जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो वो किस में आता है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट में, राइट। रिस्क मैनेजमेंट का ये पार्ट है। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी रिस्क मैनेजमेंट पर, तो पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने एक सीरीज बना रखी है रिस्क मैनेजमेंट पर। तो ये उसका पार्ट है, राइट। ये स्ट्रेटजी है रिस्क मैनेजमेंट की, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे हम यूज़ करते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे मन में व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो देखो, सिंपली अगर बोला जाए तो ये क्या चीज़ है, रिस्क टू रिवॉर्ड की रेशियो। सो वी कैन राइट इट एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट। तो इसका आगे क्या मतलब होगा, रिस्क बाय रिवॉर्ड, ठीक है। ये तो चलो हो गया इसका एक फॉर्मूला, ठीक है। ये इसका हो गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चीज़ क्या है, तो ये चीज़ देखो सिंपल है कि जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो, राइट, टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को बनाने के लिए आप कितनी अपनी कैपिटल रिस्क पे डालते हो, ठीक है। कितनी अपनी कैपिटल रिस्क पे डालते हो, उसकी रेशियो को हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो चलिए इसे और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो फॉर एग्जांपल, मान लो आपका रिवॉर्ड है, राइट। आपने कहीं पर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया और आपने रिवॉर्ड अपना टारगेट लिया है कि ₹2000, यानी कि 2000 जब होंगे आपके तो आप बुकिंग कर लेंगे अपने प्रॉफिट की। तो उसके पीछे आपने रिस्क मान लो ले रखा है कितना, सिर्फ ₹1500, ठीक है, ₹1500। तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या आएगी, अगर हम इस फॉर्मूला से देखें तो सिंपल है ये, दैट इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 2000, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगी, 3/4। एंड सिमिलरली हम इसको सिंपल करके देखते हैं, तो ये कैसे आएगी। मान लो अब आप चाहते हो कि आप रिस्क लेना चाहते हो सिर्फ ₹1000 का, तो रिस्क क्या हो गया हमारा, ₹1000, ठीक है। और रिवार्ड क्या हो गया आपका रिवॉर्ड हो गया अगर ₹3000, यानी कि आपका प्रॉफिट जो होगा से रिवॉर्ड दैट इज 3000, एंड रिस्क जो है आपका लॉस जो हो सकता है आपने ₹1000 का फिक्स कर लिया। तो यहाँ से हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या आ जाएगी, जिसे हम RR रेशियो भी बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल आएगी 1000 डिवाइड बाई 3000। सो एक इसके इक्वल आ गई 1/3 विच इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:3। और एक चीज आप और देखोगे कहीं पर यूज करते हैं कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, राइट, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, ये सेम ही चीज है लेकिन इसे डिफरेंट वे से हम बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड अपॉन रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस एग्जांपल से हमारा 3000 रिवॉर्ड था डिवाइड बाय 1000, तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या होगी हमारे पास, 3:1। सो बेसिकली आपने अगर सिंपली समझना है तो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो रिवॉर्ड होगा ना वो हमेशा बड़ा हो किससे, रिस्क से, ठीक है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो तो 1:3, यानी कि हमारा रिवॉर्ड बड़ा है, और रिवॉर्ड इज टू रिस्क देख रहे हो तो भी सेम ही चीज़ है। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। इन जनरल ज़्यादातर टर्म जो यूज होती है मोस्टली होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छी होती है, ठीक है, हमारे लिए। सो देखो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो 1:2 से जो भी ऊपर की, या फिर 1:2 इंक्लूडिंग की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होती है वो बढ़िया होती है। तो जब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है, देखो सिंपल एग्जांपल से, जैसे आपने रिस्क ले रहे हो आप 1x का, ठीक है, 1x का, ठीक, और रिवॉर्ड क्या आ रहा है आपको, जब मैं बोल रहा हूँ 1:3, इसका मतलब हुआ आपका रिवॉर्ड है 3x, ठीक है। सिमिलरली 1:4 का क्या मतलब होगा, आपका रिस्क है 1x, ठीक है, एंड आपका रिवॉर्ड क्या है 4x, ठीक है, 4 टाइम्स x जो अमाउंट आप यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है, डाल रहे हो इन दी सेंस जो मल्टीपल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख ले, अगर 1000 है तो रिस्क इज 1000, ठीक है, 1:1000, सिंपल यहाँ पे x क्या है 1000, एंड सिमिलरली रिवॉर्ड क्या है यहाँ पे हमारा, रिवॉर्ड इज 3:1000, ठीक है। और सेम एग्जांपल यहाँ पे आती है, रिस्क इज
1 इंटू से आप 2000 लेना चाह रहे हो तो 2000 रिस्क हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक्स है 2000 एंड सिमिलरली रिवॉर्ड इज कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2000। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट ये सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3000 रुपीज, राइट। एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8000, राइट, 8000 रुपीज। तो अब आप चीज़ देखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो ये आ गया रिस्क हमारे पास ₹1000, ठीक। जब 1:3 की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करो आप, जब मैं 1:3 की बात कर रहा हूँ और आपने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड ली, ठीक है, आप ट्रेड ले रहे हो मान लो, तो जब आप, इसका ये मतलब हुआ कि जब आप 3 बार, राइट, 3 बार लॉस करोगे, ठीक है, कितना रिस्क लेके 1000 रुपीज़ का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 3000, राइट, 3000 हमारे पास टोटल लॉस आएगा अगर हम 3 बार लॉस करेंगे रिस्क लेके 1000 रुपीज़ का। लेकिन अगर हम एक बार भी, सिर्फ एक बार भी प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है, इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक बार भी प्रॉफिट बना लूंगा अगर मैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड से, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं नेट टू नेट देखूँ कि अगर मैं 3 बार लॉस कर रहा हूँ, राइट, और सिर्फ एक बार प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक बार प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मैं अगर चार्जेस एंड ब्रोकरेज को निकाल दूँ तो नेट टू नेट कहाँ पे आ रहा हूँ, ब्रेक इवन पर, यानी कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें 1:4 की, ठीक है, अगर हम 1:4 की बात करेंगे उसका क्या मतलब होगा, दैट इज यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो लॉस था हमारा, अगर हम 4 टाइम्स लॉस करेंगे, 4 बार लॉस करेंगे 2000 रुपीज़ का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 8000 रुपीज़ लॉस। और अगर मैं सिर्फ एक बार भी प्रॉफिट बना लूँगा, ठीक है, 1:4 इसके रिवॉर्ड रेशो से, तो मेरा 8000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट टू नेट मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, अगर मैं सब निकाल दूँ, यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस सब निकाल के अगर बात करूँ, तो 4 बार लॉस लेने पर और सिर्फ एक बार प्रॉफिट लेने पर मेरे पास क्या आ रहा है, ब्रेक इवन आ रहा है, यानी कि मैं किसी भी नुकसान में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो यूज़ करने का। और कौन सी यूज़ करनी है हमें, 1:2 भी यूज़ कर सकते हैं या इससे बड़ी, इससे कम की हमें नहीं यूज़ करनी, ठीक है। तो देखो ये तो एग्जांपल होगी 1:3 1:4 की। सिमिलरली आप 1:2 की देख सकते हो। 1:2 से क्या मतलब होगा, अब हमारे पास 1:2 का सिंपल मतलब होगा कि 2 बार लॉस करूंगा अगर मैं और एक बार प्रॉफिट करूंगा तो भी मैं ब्रेक इवन पर होऊंगा, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना बार बार कि 3 बार लॉस लूंगा एक बार प्रॉफिट होएगा, या फिर 4 बार लॉस लूंगा एक बार प्रॉफिट होएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि आपने यहाँ पे जो भी कर रहे हो ना, आप यहाँ पे आपकी क्या है, क्वांटिटी फिक्स होगी, राइट, यानी कि आप हर बार सेम रिस्क ले रहे हो। आपने ये रूल बना रखा है, ये नहीं कि आप एक बार 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, दूसरी बार 2000 का ले रहे हो रैंडमली, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये रिस्क रिवॉर्ड इसलिए चल रही है कि आप सेम क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं, हम सेम क्वांटिटी ले रहे हो या फिर सेम रिस्क ले रहे हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 1000 ही रिस्क ले रहे थे और अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आएगी तभी 3000 प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे रिस्क हमारा सेम होगा अलग अलग चीज़ में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक ट्रेड में 1000 रुपीज़ लॉस कर दो, ठीक है, दूसरी ट्रेड में आप 2000 रुपीज़ लॉस कर दो, फिर कर दो 1000 रुपीज़ एंड अगेन 2000, तो ये नेट कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा हमारे पास 6000 रुपीज़, राइट, 6000 रुपीज़। अब मान लो आपकी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो थी, ये आपका लॉस आ गया नेट और आपने रिस्क 1000 का लिया था। अब मान लो जिस ट्रेड में आपने 1000 रुपीज़ का रिस्क लिया था उसमें आपको प्रॉफिट हो गया कितना, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का, तो कितना होगा आपके पास 4000 रुपीज़ आ जाएगा। जब यहाँ पे आपके पास 4000 रुपीज़ प्रॉफिट में आया तो आप देख पा रहे हो कि नेट टू नेट आप क्या आ रहे हो, लॉस में आ रहे हो ना, कितने के, 6000 माइनस 4000, तो ये कितना आ जाएगा अब आपके पास 2000 रुपीज़ के आप लॉस में हो। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो हम 4 बार अगर लॉस कर रहे थे और एक बार प्रॉफिट कर रहे थे तो ब्रेक इवन पर थे, क्योंकि आपने अपना रिस्क चेंज किया बार बार। तो आपने जब ये भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात होगी तो आपने अपना रिस्क को फिक्स रखना, तब ये वर्क कर रही है, ठीक है। ऐसे रैंडम ट्रेड लोगे मर्जी से रिस्क रिवॉर्ड चेंज करके तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। और जब भी आपने रिस्क रिवॉर्ड लेनी है तो 1:2 या फिर उससे बड़ी की लेनी है, ठीक है। तो ये थी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होती है और कौन सी रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है हमारे लिए बेटर होती है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बढ़िया करते हैं अपनी, राइट, जैसे ही हम अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बढ़िया करते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए, अगर 1:4 है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपने 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, आपका रिस्क कितना है, रिस्क इज 1000 रुपीज़, ठीक है, रिस्क इज ₹1000। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, रिवॉर्ड कितना आ जाएगा, हमारे पास रिवॉर्ड हो जाएगा 4000 रुपीज़, ठीक है।
जो 4000 रुपीज़ हमारे पास रिवॉर्ड हो गया। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि आपने 2 बार प्रॉफिट बना लिया, कौन सी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। तो क्या होगा, मान लो आपके पास 2 बार अगर प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, 2 विनिंग ट्रेड्स है आपके पास, तो आपके पास नेट टू नेट कितना आ जाएगा प्रॉफिट, रुपीज़ 4000 इंटू 2 इज 8000, ठीक है। तो 8000 आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट, ठीक है। और मान लो अब देखो आपको कितनी बार लॉस करना होगा ताकि आप नेट टू नेट क्या आ सके, ब्रेक इवन पर आ सके। तो अब देखो आपको 8 इंटू 1000 जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जाके होता है रुपीज़ 8000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 8 टाइम्स लॉस करना होगा सेम रिस्क पर एंड सिर्फ 2 टाइम्स प्रॉफिट करना होगा, तो भी आप ब्रेक इवन पर होंगे, ठीक है। तो अगर आप विद एक्सपीरियंस अच्छे ट्रेडर बन रहे हो, राइट, आपकी विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा है, आपकी विन रेट ज़्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज़्यादा है, तो आप देख पा रहे हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ सकती है इस चीज़ से, राइट। और आपको रैंडम ट्रेड्स नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके चलते हो तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हो और बढ़िया वाले प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंस एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। अब हम देखते हैं कि अगर हम गलत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेता हूँ 1:1, वैसे ये गलत नहीं है, लेकिन अगर हम लें तो क्या होगा, 1000 रुपीज़ का रिस्क था, ठीक है, और सिमिलरली 1000 रुपीज़ का रिवॉर्ड था। तो नेट टू नेट क्या हो रहा है आपके पास एक प्रॉफिट, 1 लॉस एंड 1 प्रॉफिट, ठीक है। इससे आप ब्रेक इवन पर आते हो। तो अगर आपका विन रेट अच्छा नहीं है यानी कि कम है, तो इससे आप क्या होगे, नेट टू नेट लॉस में होगे, ठीक है, नेट टू नेट लॉस में होंगे। लेकिन अगर आपका विन रेट ठीक है लेकिन आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी है तो आप नेट टू नेट प्रॉफिट में रह सकते हो, ठीक है। और अब हम बात कर रहे थे कि कौन सी अच्छी नहीं होती रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो देखो रिस्क रिवॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम RR रेशियो बोलते हैं, रिस्क बाय रिवॉर्ड, हमने यही बात करी थी। जब मैं रिस्क बाय रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो कि अगर मैं रिस्क लूँ 2000 रुपीज़ का, ठीक है, एंड रिवॉर्ड मुझे आए 1000 रुपीज़ का, तब क्या होगा, तब हम इसे लिख सकते हैं एज 2/1 आ जाएगा ये। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन सी हुई, अब 2:1, यानी कि आप देख पा रहे हो कि जो मेरा रिस्क है वो बढ़ रहा है और रिवॉर्ड कम है। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि अगर मैं 2 बार लॉस लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितनी बार प्रॉफिट में आना चाहिए, तो मुझे 4 बार प्रॉफिट में आना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ब्रेक इवन होगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, अगर सिंपली से एग्जांपल समझना 2:1 का मतलब कि सिंपल हुआ कि 1 लॉस कितना होगा, 2 बार प्रॉफिट में आना पड़ेगा। क्योंकि अब जब मैं RR रेशियो की बात कर रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड की, तो अब रिस्क बढ़ गया और रिवॉर्ड कम हो गया। लेकिन पहले क्या था, 1:4 का मतलब रिस्क कम था और रिवॉर्ड ज़्यादा था, ठीक है। तो इससे आप देख पा रहे हो कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने पर भी यानी कि मेरा विन रेट अच्छा हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, अगर मेरा यहाँ पे देख लेते हैं हम, विन रेट अच्छा भी हो, ठीक है, लेकिन अगर मेरी क्या होगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगी, पुअर होगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पुअर होगी, तो उससे क्या होगा, तब भी मैं क्या कर पा रहा हूँ, लॉस में हूँ, ठीक है, तब भी मैं लॉस में हूँ। क्योंकि विनिंग रेट मेरा अगर बेटर भी होगा, अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छी नहीं है तो मुझे प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी विन रेट ठीक भी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी है तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ थी कि हमें क्यों, जो बुरी यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, उसे हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि ये जब हम चार्ट पे देखते हैं, राइट, प्राइस को देखते हैं, तब ये कैसे वर्क करती है, तो ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और ये क्या है, से माइनर सपोर्ट, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, पहले हम एग्जांपल लेंगे कि अगर हम बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करें तो देखो कैसे हम पता करेंगे इसको। सिंपल चीज़ है, देखो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन के लिए देखना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आई, जैसी ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट ब्रेकआउट आया, ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या करी, एंट्री की। तो मेरा SL कहाँ पे होना चाहिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए, और मेरा टारगेट कौन सा होगा, ये वाली सपोर्ट, ठीक है, ये वाली सपोर्ट को मैं अपना टारगेट बना लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो आप देखो मेरा ये टारगेट हो गया। तो जब मैं इस टूल को लगाता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 28.75 पॉइंट्स का है, ठीक है, और मेरा रिवॉर्ड कौन सा है, 68.70 पॉइंट्स का। तो अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2.39, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 1:2 से अच्छी होती है, यानी कि जब आप विन करोगे, ठीक है, जब आप विन करोगे तो आपको 1:2 यानी कि रिस्क का डबल मिलेगा। तो 2.39 इज 2.39 टाइम्स दी रिस्क, ठीक है।
कैपिटल या फिर आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी है वो आप पे डिपेंड करता है, जितना आप लॉस या फिर प्रॉफिट बनाना चाहते हो। ठीक है, जितना आप लॉस ले सकते हो उस हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग करते हैं। अगर आप पोजीशन साइजिंग के बारे में नहीं जानते तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है इस रिस्क मैनेजमेंट सीरीज में, तो उसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक, तो ये तो होगी एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम इस टूल से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो जब भी आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है, सपोज करो आपको यहाँ का नहीं पता इससे आगे का, तो आपने देखा कि एक ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा, तो आपका टारगेट ये है, तो आप क्या करोगे, टूल से सिंपली लगा के देखो कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा अपना और रिवॉर्ड मेरा ये होगा तो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रही है। तो सिंपली आपको आइडिया होगा कि ये बेटर वाली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो आप एंटर कर सकते हो। अब हम एग्जांपल लेंगे कि कौन सी पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होती है, तो यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन टूल का यूज करेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा। सपोज करो अब आपने सोचा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है, तो मैं इस जगह पे एंटर हो जाता हूँ। तो मान लो आपने इसके बिलो, इसके नीचे भी क्या लगाया, अपना स्टॉप लॉस। तो अब आप देखो, आप देख पा रहे हो कि ऊपर क्या एक रेजिस्टेंस बन रही है। तो अगर एक ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही थी, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस बन रही थी, तो यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है, रेजिस्ट हो सकता है। तो से आप टारगेट भी यहाँ का रख लेते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है हमारे पास, 1:0.84, ठीक है, 1:0.84। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप 1000 रुपीज रिस्क पे लगा रहे थे तो आपको 840 रुपीज का रिवॉर्ड मिलना था। तो ये कम हो गया ना, रिवॉर्ड कम हो गया, रिस्क ज्यादा हो गया। तो ऐसी सी ट्रेड्स में हमें एंटर होने से बचना है, जिससे क्या होगा, हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया हो जाएगी और अगर विन रेट भी अच्छा हो तो हम जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थी पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने सीखा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होती है, अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन सी होती है, बुरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन सी होती है और हम इसे कैसे यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन्हें भी मालूम हो सके कि कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद हमें रिस्क मैनेज कैसे करना, ये सब भी स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। तो उनके साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।